अगर आप 0 to 1 जाना चाहते हैं तो खुद से पूछिए कि वो कौन सी वैल्यूएबल कंपनी है जो कोई भी नहीं क्रिएट कर रहा, वो कौन सा वैल्यूएबल काम है जो कोई भी नहीं कर रहा। किसी भी कंपनी को क्रिएट करके वैल्यूएबल बनाना काफी नहीं। अगर आप उससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो वैल्यू कैप्चर करें। इसका मतलब है कोई भी वैल्यूएबल बिजनेस या कोई भी बड़ा बिजनेस एक बुरा बिजनेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस एयरलाइंस मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स को सर्व करके हर साल $billion का बिजनेस क्रिएट करती हैं। 2012 में यूएस एयरलाइंस ने $160 बिलियन का बिजनेस क्रिएट किया, लेकिन वो 37 सेंट्स पर पैसेंजर ही कमा पाई। सेम ईयर 2012 में गूगल ने $50 बिलियन का बिजनेस किया था। गूगल का प्रॉफिट 21% था, जो कि 100 टाइम्स ज्यादा था एयरलाइन इंडस्ट्री के प्रॉफिट से, क्योंकि एयरलाइन एक दूसरे से पैसेंजर्स के लिए कम्पीट कर रही थी। इस वजह से उनका प्रॉफिट कम हो गया था, जबकि गूगल अकेला था, उसका कोई कंपटीटर नहीं था। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसे आसानी से कॉपी किया जा सकता है, या आपकी कंपनी ऐसी है जिसे आसानी से बनाया जा सकता है, तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक प्रॉफिटेबल नहीं होगा, क्योंकि न्यू फर्म्स मार्केट में इंटर होंगी, सप्लाई बढ़ा के प्राइस कम कर देंगी, जिससे आपको भी प्राइस कम करना पड़ेगा और प्रॉफिट कम हो जाएगा। और इसी तरह की बहुत सारी फर्म्स अगर मार्केट में इंटर हो गयी तो आपका बिजनेस लॉस में भी जा सकता है। इसी वजह से कंपटीशन से बचिए और मोनोपोली क्रिएट कीजिए। कंपनी और फर्म्स अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करती हैं, लेकिन मोनोपोली अपनी मार्केट की मालिक खुद होती है, उसके अपने प्राइस होते हैं और उसका कोई कंपटीटर नहीं होता। ये अपने प्रोडक्ट को ऐसी क्वांटिटी और प्राइस कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूस करते हैं जिससे उनका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। जैसे फार्मा कंपनी अपना प्रोडक्ट बना के गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके मार्केट में एंट्री बैरियर क्रिएट कर देती है, जिससे उसके बिजनेस में कोई इंटर नहीं हो सकता और वो मोनोपोली क्रिएट करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करती है। गूगल ने अपनी कंपनी एज अ सर्च इंजन स्टार्ट की थी। ग्लोबली 70% सर्चेस आज भी गूगल से होती हैं। 2012 में गूगल ने अपना 95% रेवेन्यू $2.34 बिलियन एडवर्टाइजिंग से अर्न किया। गूगल 3.4% ग्लोबल एडवर्टाइजिंग मार्केट ऑन करती है। इसके अलावा गूगल ने अपने एंड्रॉइड फोन और कंप्यूटर्स भी बनाए हैं। गूगल ने मार्केट की नीड को देखते हुए, अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हुए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, वेब डेवलपमेंट टूल्स और एप्स बनाए हैं, जैसे कि जीमेल, गूगल मैप, गूगल ट्रांसलेटर, गूगल ड्राइव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और आप समझते हैं कि आपके पास एक यूनिक रेसिपी है जिससे आप मोनोपोली क्रिएट करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रेस्टोरेंट बिजनेस में रेसिपी के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिस पे आपका बिजनेस रिलाय करता है, क्योंकि जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आपकी सेल्स बढ़ेंगी, आपको स्टाफ भी चाहिए होगा और आपको जब अपनी प्रोडक्ट मैक्सिमम कस्टमर्स तक पहुंचानी होगी तब आपको मजीद रेस्टोरेंट्स भी खोलने पड़ेंगे। आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी आपका बिजनेस नहीं बढ़ पाएगा। यही वजह है रेस्टोरेंट में काम करने वाले मिनिमम डेली वेजेस पे काम करते हैं और बच्चे डिशेस धोते हैं। पीटर थिल बताते हैं कि उनके पास बहुत थोड़े एम्प्लॉइज थे और उनका प्रॉफिट कैस्ट्रो स्ट्रीट के रेस्टोरेंट से बहुत ज्यादा था, क्योंकि पेपाल एक ईमेल बेस्ड पेमेंट मेथड था जिसे वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड लोगों तक पहुंचा सकते थे। आजकल की डायनामिक और प्रोग्रेसिव वर्ल्ड में मोनोपोली एक क्रिएटिव फोर्स है जो लोगों की लाइफ आसान करेगी और उन्हें आसान से आसान चॉइस प्रोवाइड करेगी। हर सक्सेसफुल बिजनेस के लिए मोनोपोली का होना लाजमी है। तमाम हैप्पी कंपनीज डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो यूनिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके मोनोपोलीज क्रिएट करती हैं। तमाम फेल कंपनीज एक जैसी होती हैं क्योंकि वो कंपटीशन से बच नहीं पाती और आपस में लड़ती रहती हैं।